ओके, तो अब हम देखेंगे MIME टाइप, MIME टाइप। तो MIME का लॉन्ग फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, तो ये MIME टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके आपको इसके ऊपर ही कोड करना होता है सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है। तो MIME टाइप को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, मतलब ये जो सिचुएशन है, मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, ये पढ़ाया जाता है नहीं किधर। आप कोर्स के अंदर जब करते हो तो इस तरह की चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर यहाँ पे स्टक होते हैं, उनको पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा इसके। ओके, अभी MIME टाइप क्या है इसको देखेंगे। इट इज़ स्टैंडर्ड used to describe the format of a file or nature of the content transmitted over the internet। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूज टू डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल। तो ये MIME टाइप मतलब एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसका यूज़ होता है कि किसी फाइल को अगर आप ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करना चाहते हो इस क्लाइंट टू सर्वर, ओके, या फिर कोई भी कंटेंट हो, वो कंटेंट किस टाइप की कंटेंट आप सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट बनाया गया है और उसी फॉर्मेट के ऊपर उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि ताकि सेंडर और रिसीवर उस कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सके, जो भी ट्रांसफ़र किए गए हैं ओवर द नेटवर्क। मान लो कि कोई कंटेंट है, क्लाइंट ट्रांसफ़र कर रहा है वो कंटेंट सर्वर को, लेकिन सर्वर को पता कैसे चलेगा कि वो कंटेंट किस टाइप की है, मतलब उसका क्या फॉर्मेट है, मुझे उसके साथ किस तरीके से इनकोड या डिकोड करना है, सर्वर को कुछ नहीं पता होता। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि वह स्टैंडर्ड यूज़ करके आप कोई भी डेटा ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसको मेंशन करो कि ये किस टाइप का डेटा है। जब भी वो रिसीवर वो डेटा रिसीव करेगा तो वो पहचान सकेगा कि ये इस टाइप का डेटा है, तो मुझे इस टाइप का इनकोडिंग उसको करके डेटा को प्रोसेस करना है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ होती है उसी को MIME टाइप कहा जाता है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये एक स्टैंडर्ड है, वो डिस्क्राइब करता है कि फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जो भी कंटेंट ओवर द नेटवर्क आप सेंड करने जा रहे हो क्लाइंट टू सर्वर, वो कंटेंट का नेचर किस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड है, उसी को कहा जाता है MIME टाइप कहा जाता है। ओके, अब MIME टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ MIME टाइप। MIME टाइप का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है, ठीक है। सो MIME टाइप हैज़ टू मेन पार्ट, तो MIME टाइप जो स्टैंडर्ड है उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है उसका टाइप। पहला होता है टाइप पार्ट, होता है किस टाइप का डेटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हो। जनरल कैटेगरी ऑफ अ कंटेंट। सो टाइप का मतलब ये कंटेंट की एक जनरल कैटेगरी होती है। ओके, जैसे कि जनरल कैटेगरी स्टेशनरी, ये हो गया कंटेंट टाइप स्टेशनरी, ये जनरल हो गई। लेकिन उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी पेन, नोटबुक,
ये स्पेसिफिक हो गया। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी डिफाइन किया जाता है, ओके, और उसके बाद डिफाइन किया जाता है यहाँ पे जनरल कैटेगरी। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, डेटा कौन सा हो सकता है आपका, टेक्स्ट हो सकता है, कॉमा इमेज हो सकता है डेटा, कॉमा एप्लीकेशन हो सकता है। ये जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इमेज है, लेकिन कौन सी इमेज है, ये स्पेशल हो गया, अब ये जनरल कैटेगरी में आया, ठीक है। नाउ सेकंड, सब टाइप। फिर एक मेन टाइप होती है और उसकी एक होती है सब टाइप, ठीक है। तो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट, तो ये स्पेसिफाई करता है कि कंटेंट का एक्चुअल फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट। तो वो किस कैटेगरी में आता है, पहला वो टाइप मेंशन करता है, और दूसरा उस कैटेगरी में एक्चुअली कौन सा कंटेंट है जो कि आप उसको ओवर द नेटवर्क सेंड करना चाहते हो। ये दो तरीके से, ओके। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, तो इस तरीके से HTML एग्जैक्ट JPEG इमेज हो सकती है, JPEG, या फिर फॉर्मेट जेसन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की बात करो, MIME टाइप, जैसे मेन टाइप है टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट में कौन सा टेक्स्ट है, HTML टेक्स्ट है। या फिर MIME टाइप कौन सा है, टेक्स्ट, लेकिन उसमें कौन सा टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अगर बात करें MIME टाइप की, MIME टाइप क्या है, इमेज है, इमेज में कौन सी है, JPEG। MIME टाइप कौन सी है, इमेज है, लेकिन उसमें कौन सी इमेज है, PNG, ठीक है। MIME टाइप कौन सी है, एप्लीकेशन, उसके अंदर कौन सा है, जेसन /जेसन, /जेसन, ठीक है। टाइप कौन सा है, एप्लीकेशन, मेन टाइप, और सब टाइप है XML, ठीक है। तो ये हो गया, टाइप हो गया, और ये वैल्यू किसकी होती है, कंटेंट टाइप हेडर की होती है। कंटेंट टाइप किस टाइप का कंटेंट है, कूलन, और इसकी ये वैल्यू होती है। ये इस वैल्यू के ऊपर ही आपको काम करना होता है, ठीक है। अब MIME की कॉमन MIME टाइप हम देखेंगे यहाँ पे जो यूज होती है, कॉमन MIME टाइप्स, ओके। नंबर 1 टाइप है, कैटेगरी 1 है टेक्स्ट टाइप, ओके। अगर आपको कोई भी कंटेंट टेक्स्ट में है दिखाना है तो टेक्स्ट टाइप आप दिखा सकते हो। नंबर 1 है यहाँ पे टेक्स्ट /प्लेन, इसका मतलब ये होता है प्लेन टेक्स्ट, जो भी आपका डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट डेटा है। टेक्स्ट कैटेगरी डेटा टेक्स्ट में, लेकिन कौन सा टेक्स्ट है, HTML टेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट, इसका मतलब HTML डॉक्यूमेंट होता है। नंबर 3 टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट ही है, लेकिन किस टाइप का डेटा है, CSS टाइप का। तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS, इसको बोला जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। नंबर 4 है टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट ही है, लेकिन किस टाइप का टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टाइप के अंदर इस तरीके के फॉर्मेट आते हैं डेटा के। तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट मेंशन कर सकते हो कि आप किस टाइप का डेटा सर्वर को भेज रहे हैं, या फिर सर्वर किस टाइप का डेटा क्लाइंट को भेज रहा है, ओके। तो या फिर आप क्लाइंट किस टाइप का डाटा एक्सेप्ट करने वाला है, तो ये MIME टाइप उसको मेंशन करना पड़ता है कि मैं सेंड करने जा रहा हूँ टेक्स्ट HTML सर्वर को। तो सर्वर इसको देख के पहचानेगा कि अरे अब ये जो डेटा आया है वो HTML का डेटा है, ठीक है। नाउ सेकंड है यहाँ पे इमेज,
इमेज, इमेज के अंदर है नंबर 1 ए इमेज, टाइप है इमेज स्लैश इमेज कौन सी, जेपीईजी। ओके, तो ये इमेज हो गई जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज। उसके बाद है बी, कैटेगरी है इमेज पीएनजी। ये पीएनजी इमेज आपको अगर ट्रांसफ़र करनी है तो इसका टाइप ये लिखना होगा आपको, पीएनजी कंटेंट का टाइप। अगर बात आती है इमेज, इमेज है लेकिन कौन सी है, जीआईएफ, ग्राफिकल जीआईएफ इमेज। अगर आप जीआई इमेज सेंड करना या रिसीव करना चाहते हैं तो ये आपको हेडर देना पड़ेगा। डी, इमेज एसवीजी प्लस एक्सएमएल, इमेज स्लैश एसवीजी प्लस एक्सएमएल, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो अगर बात आती है इमेज की तो यहाँ पे कॉमन टाइप है, आप इस ये टाइप मेंशन कर सकते हो, जैसे कंटेंट टाइप, इसमें से कौन सा भी टाइप आप मेंशन कर सकते हो जिस टाइप का डेटा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हो ओवर द नेटवर्क। ओके, तो ये इमेज टाइप हो गया, एमआईएम टाइप। उसके बाद ये एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप, उसके अंदर क्या क्या आता है, नंबर ए एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन। अगर आपको जेसन डेटा मेंशन करना है तो आप इस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो कंटेंट टाइप के अंदर। दूसरा है एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है तो कंटेंट टाइप के अंदर आपको ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। अगर आपको कोई पीडीएफ फाइल भेजनी है क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट, तो कंटेंट टाइप जो हेडर है यहाँ पे कंटेंट टाइप, तो उसके अंदर इसमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हो तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है। तो अगर मुझे पीडीएफ भेजनी है तो कंटेंट टाइप पीडीएफ लिखना है और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट ABCD। उसके अंदर एप्लीकेशन जिप, जिप आर्चिव। अगर आप जिप फाइल सेंड करना चाहते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा फॉर्मेट कि मैं जिप फाइल सेंड कर रहा हूँ कंटेंट टाइप हेडर के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम, ऑक्टेट स्ट्रीम। बाइनरी डेटा जेनरिक फाइल टाइप, मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी बाइनरी डेटा है आपके पास, मतलब कोई फाइल वगैरह डिफाइन नहीं की गई, सिंपली बाइनरी डेटा है, बिट्स है, वो आपको ट्रांसफ़र करना है तो एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम आप इसको लिख सकते हो। ऐसा ये हो गया जेनरिक फाइल, इसी को जेनरिक फाइल बोलते हैं, जेनरिक फाइल। ठीक है, जो भी रॉ डेटा है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है तो वो आपको भेजना है तो आप यहाँ पे उसको कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ऑडियो वीडियो।
ऑडियो स्लैश वीडियो। अगर आपको ऑडियो वीडियो डेटा ओवर द नेटवर्क भेजना है तो आपको कंटेंट टाइप के अंदर ये चीज़ें लिखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आपको ऑडियो भेजना है, ऑडियो इसका फाइल फॉर्मेट MPEG, ओके, MP3 फाइल, MP3 ऑडियो, ठीक है। नंबर 2, ऑडियो OGG ऑडियो, OGG ऑडियो। अगर आपका फॉर्मेट OGG ऑडियो में है भेजना है तो आपको इस तरीके के कंटेंट टाइप है, आपको ये देना है जो है वो, ठीक है। नंबर 3 है यहाँ पे वीडियो, वीडियो भेजना है MP4 वीडियो, MP4 वीडियो। अगर आपको वेब PM वीडियो भेजना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका टाइप दे सकते हो, वीडियो स्लैश वेब एम वीडियो। वीडियो ठीक। चलो अब इसका एक एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे। एग्जांपल, अगर मुझे डेटा सेंड करना है सर्वर को, ठीक है, क्लाइंट से, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर कंटेंट टाइप, टेक्स्ट देना है टेक्स्ट स्लैश HTML। तो यहाँ पे मैं सर्वर को क्या भेज रहा हूँ, टेक्स्ट भेज रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट कौन सा है मेरा, HTML टेक्स्ट है। तो ये हो गया मेरा हेडर। तो ये हेडर सर्वर को पता चलेगा और उसकी वैल्यू ये पता चलेगी, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उस कंटेंट को HTML कंटेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे भेजना है एक वीडियो फाइल, MP4 वीडियो भेजना है, तो कंटेंट टाइप हेडर सेट करूँगा मैं, और इस वीडियो कौन सा है, MP4, उसका टाइप है वीडियो स्लैश MP4, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई MIME टाइप, ठीक है। और ये हो गया कंटेंट टाइप हेडर, HTTP हेडर। तो जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट चली जाएंगी तो सर्वर को पता चलेगा कि कंटेंट का टाइप क्या है, वीडियो MP4। अभी मैं वीडियो MP4 के हिसाब से इसको डिकोड करूँगा और फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर ऑपरेशन करूँगा, ठीक है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन बात होती है, यहाँ पे क्लाइंट होता है, क्लाइंट इस तरीके से, और यहाँ पे होता है सर्वर। अब क्लाइंट टू सर्वर रिक्वेस्ट जाती है थ्रू इसके, ये इंटरनेट के थ्रू जाती है। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को तो इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, ठीक है। अब ये MIME टाइप क्यों मेंशन करना पड़ता है, इसका मेन पर्पज़ ये है, अगर क्लाइंट कुछ भी भेजे सर्वर को तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में चला जाता है। किसके फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, मतलब आस्की के फॉर्मेट में चला जाता है। तो फिर सर्वर को कैसे कन्वर्ट पता चलेगा कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में आया है। अगर आप वीडियो भी भेजते हो, जैसे क्लाइंट ये वीडियो भेजता है तो ये डायरेक्ट वीडियो यहाँ तक नहीं जाता, ये वीडियो कन्वर्ट होता है आस्की में, आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है ये। और आस्की फॉर्मेट का वीडियो मतलब कि ABCX 2 3 4 8 9 AX3 ये फॉर्मेट में वीडियो इंटरनेट से यहाँ पे जाता है। अब सर्वर को क्या पता है कि ये क्या है, तो उस टाइम अगर क्लाइंट यहाँ पे हेडर भेजता है कंटेंट टाइप
वीडियो स्लैश MP4। फिर सर्वर ये कंटेंट टाइप चेक करता है, ये मिल गया तो फिर ये जो इसके पास टेक्स्ट मिला ये इस टेक्स्ट को क्या करता है, डिकोड करता है, डिकोड इन MP4 वीडियो, और फिर जाके सर्वर के पास वो वीडियो सर्वर उसको डिकोड करता है। तो इसलिए आपको ये टाइप मेंशन करना ज़रूरी होता है कि जो भी कंटेंट भेज रहे, क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट आपके जा रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में, चाहे आप फाइल भेजो या कुछ भी भेजो, ओवर द नेटवर्क डेटा ओनली टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाता है, आस्की में जाता है। सो इन इंटरनेट डेटा आर ट्रांसफर्ड only in the format, in the ASCII format। ओके, तो ASCII फॉर्मेट के अंदर ही डेटा चला जाता है। वो तो आपको ब्राउज़र के ऊपर डेटा आने के बाद ब्राउज़र उसको डिकोड करके दिखाता है, लेकिन जब डेटा सेंड होता है, चाहे वीडियो ऑडियो कुछ भी, वो एक ASCII कोड जनरेट होता है और वो ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है। लेकिन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि वो कोड को किस में डिकोड करना है, इसलिए कि कंटेंट टाइप और MIME टाइप का इस्तेमाल करके वो मेंशन किया जाता है कि ये मेरा कंटेंट ये है, तो आप इसको ले लो और उसके हिसाब से उसको डिकोड करो और काम पूरा करो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्म अपलोड करना है, फॉर्म सबमिट करना है, ओके, तो अपलोड फॉर्म MIME टाइप। आपके पास कोई फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमने कोई फॉर्म HTML का फॉर्म लिया है इस तरीके से, और उसके ऊपर कुछ कंटेंट है हमारे, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे रेडियो बटन है, 2 रेडियो बटन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चेक बॉक्सेस है हमारे पास, कोई बड़ा सा टेक्स्ट एरिया है, और यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है, किसको, सर्वर को, इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये सर्वर है हमारा, इस सर्वर को, इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर्म को हम सबमिट करेंगे, वहाँ पे आपको MIME टाइप लिखना पड़ता है। यहाँ पे MIME टाइप मल्टी पार्ट ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे भी आप कोई फॉर्म सबमिट करें तो उसका MIME टाइप ये होता है, एप्लीकेशन /XWWW फॉर्म URL एनकोडेड। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका ये MIME टाइप होता है। ओके, तो जैसे मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र क्या करता है, कंटेंट टाइप सेट करता है इस तरीके से। हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंटेंट टाइप
और कंटेंट का टाइप सेव करता है एप्लीकेशन स्लैश एक्स www फॉर्म URL इनकोड URL एनकोडेड। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये हेडर सेट करता है और फिर सबमिट होने के बाद ब्राउज़र को सर्वर को पता चलता है कि ये फॉर्म है और इसमें से वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर ये ठीक है, तो कभी कभी आपको फाइल अपलोड करनी पड़ती है सर्वर को, तो उस टाइम भी क्या करना पड़ता है, आपको हेडर सेट करना पड़ता है। ओके, सो हियर MIME टाइप फॉर फाइल अपलोड ठीक है। तो अगर आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हो सर्वर के ऊपर, सर्वर को हम कुछ फाइल अपलोड कर देते हैं, तो उस टाइम हमें MIME टाइप सेट करना पड़ता है। कैसा, कंटेंट, उसका MIME टाइप देखो, MIME टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तब जाके उस जो हमारा सर्वर है उसको समझता है कि जो भी डेटा आया है ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, मतलब कोई फाइल है, इसको अपलोड करना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सेट करना पड़ता है आपको, कंटेंट टाइप कोलन मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, इस तरीके से। तो ये हेडर सेट करने के बाद जैसे आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो तब जाके सर्वर को प्रॉपर वे से पता चलेगा कि अभी ये फॉर्म डेटा है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, मतलब इस फॉर्म के अंदर फाइल भी है, तो अभी हमें ये फाइल भी क्या करना है, लेना है और उसको डिकोड करके ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, टेक्स्ट प्लेन ठीक है। अभी हम देखेंगे MIME टाइप स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, तो हियर MIME टाइप स्टैंडर्डाइजेशन the list of standardized MIME type, the list of standardized MIME type is maintained by the internet assigned number authority, इसी को बोला जाता है IANA। it is advisable to use these standardized MIME
टाइप्स व्हेन एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि MIME टाइप कौन स्टैंडर्डाइज करता है। तो यहाँ पे इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है जो कि MIME टाइप को मेंटेन करती है और इसको क्रिएट करती है। तो ये चीज़ एडवाइजेबल यही है कि यही स्टैंडर्ड आप यूज़ करो प्रोजेक्ट करते वक्त और प्रोग्रामिंग करते वक्त आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ओके गाइज, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, जो कि आपको सर्वर साइट शुरू होने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं किधर बताया नहीं जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लिए है और ये प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। आपने शायद देखा भी होगा इस तरीके की चीज़ें, तो अब आज आपको पता चला होगा कि ये किस तरीके से चीज़ें है यहाँ पे। ओके, विहास, दीपक, वसीम, शुभांगी, शीतल, संकल्प, विपुल कुमार। तो आज तक आपने देखा है ऐसे इस तरीके की चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में देखा था कहीं कोडिंग करते वक्त? यस।